हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। फ्री हार्डवेयर क्लासेस के लिए जो मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उस पर आप सभी लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप में से बहुत से लोग इस शुरुआत को अच्छा बोल रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस और कमेंट्स थे वो ये थे कि सर आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर आप जल्द से जल्द इसे स्टार्ट कीजिए। देखिए, इस चीज़ की तैयारी मैंने आज से नहीं कई सालों पहले से करी हुई थी, लेकिन जो कंटेंट है उसको वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, और सबसे मेन चीज़ उसका प्रेजेंटेशन अभी तक मैंने जैसे हर वीडियो में दिया है कि बहुत अच्छे से समझाया ताकि कोई भी आसानी से उसको समझ सके। तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ के लिए बता देता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 2 दिन के अंदर ये वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है, या तो मंडे से या ट्यूसडे से ये वीडियो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चंस थे कि उसके अंदर के सर ये 500 वीडियो की सीरीज़ है, 500 वीडियोस की सीरीज़ है, तो ये कितने समय तक चलेगी। तो बहुत से लोगों को ये भी डाउट था कि जैसे कुछ वीडियो हफ्ते में 1 2 3 आती है तो उस हिसाब से ये सालों चलेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है। इस वीडियो की सीरीज़ को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 6 मंथ से 8 मंथ या मैक्सिमम ये 1 ईयर तक जाने वाली है। देखिए, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको 6 मंथ से 8 मंथ के अंदर जो है इसको ख़त्म कर दूँगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि इंस्टीट्यूट में तो 2 मंथ्स का या 3 मंथ का मतलब 60 डेज़ या 90 डेज़ का होता है, तो आपके कोर्सेज मतलब इतने लेसन जो इतने ज़्यादा है तो ये कैसे होंगे और इतने ज़्यादा क्यों हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट जो होते हैं जिनमें 2 मंथ का या 3 मंथ का या 4 मंथ का होता है, 4 मंथ का तो बहुत कम ही होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में जो हार्डवेयर होता है वो 4 to 5 मंथ का होता है, कभी कभार 6 मंथ तक भी जाता है। क्योंकि देखिए, हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि आपसे जितने पैसे लिए आपको उतनी वैल्यू ना दें, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं, मतलब जहाँ से सीखे हुए स्टूडेंट जो हैं मुझे बताते हैं कि हमने 40,000 दिए, 50,000 दिए, लेकिन हमें वहाँ कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इतने पैसे देने के बाद भी हमें तो ये लगा ही नहीं कि हमने कहीं पर कोई ट्रेनिंग करी। तो देखिए, वो आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है, क्योंकि अगर आप फास्ट ट्रैक पे चलोगे, आप ये सोचोगे कि इस कोर्स को हम 2 महीने में ख़त्म कर लें, 3 महीने में ख़त्म कर दें, जल्दी हमें हमारे शॉप पर जाना है, तो आपको वैल्यू और नॉलेज भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है ना। तो हमारे कोर्सेज में हार्डवेयर जो होता है हमारे इंस्टीट्यूट पे वो 5 to 6 मंथ का होता है। और वो किस तरह से होता है, क्योंकि उसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कम से कम 2 महीने हम सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियर नहीं होगा तब की आपकी ट्रेनिंग का कोई बेस भी नहीं होगा, ना कोई उसका मतलब होगा। तो सबसे मेन चीज़ देखिए, जिन लोग को कोर्सेज जल्दी चाहिए तो ऑलरेडी यूट्यूब पर पहले ही बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर के ट्रेनिंग के लेसन्स हैं जिनको आप देख करके आप फास्ट ट्रैक पे चल सकते हैं। और देखो, मैं ये नहीं बोलता कि उन्होंने अपने वीडियो में कुछ नहीं दिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं भी हैं उसके अंदर। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपने चैनल पर कभी भी किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो डालता हूँ तो वो पूरा कंप्लीट नॉलेज होता है, मैं उसमें कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, आपको हर चीज़ जो है पूरा नॉलेज उसके अंदर मिलेगा। और जैसा कि मैं अपने कोर्स का बता रहा था कि जो हमारा हार्डवेयर 5 to 6 मंथ का होता है, तो उसके अंदर हम शुरुआत में 2 से ढाई महीने जो होते हैं पूरे सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हम हर चीज़ के बारे में नॉलेज देते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है, किसका क्या लॉ होता है, किसका क्या साइन होता है, किस तरह से वर्क करता है। अब जैसे रेजिस्टेंस है, हम लोग रेजिस्टेंस का पूरा 1 वीक का सेशन लेते हैं, कैपेसिटर का पूरा 1 वीक का लेते हैं, ट्रांजिस्टर का पूरा 1 वीक का लेते हैं। इस तरह से हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कम से कम 2 से 3 महीने, मतलब 2 से 3 मंथ जो है हमारा कोर्सेस सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चलता है हार्डवेयर के अंदर। उसके बाद में फिर हम स्कीमेटिक के ऊपर बात करते हैं। स्कीमेटिक हमारा कम से कम 15 दिन की क्लासेस होती हैं स्कीमेटिक की, क्योंकि स्कीमेटिक में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो आजकल जैसे बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, लेकिन वो टूल्स भी आप कब यूज़ कर पाएंगे जब आपको स्कीमेटिक रीड करना और उसमें किस तरह से किसी सेक्शन को प्रॉपरली रीड किया जाता है उसको बताने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। उसके बाद में फिर हम एक एक करके पूरे मोबाइल के जो सेक्शंस होते हैं उनको लेते हैं, जैसे पावर सेक्शन, सीपीयू का, मेमोरी का, उसके बाद नेटवर्क सेक्शन। अब नेटवर्क सेक्शन के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे कि नेटवर्क आईसी, नेटवर्क सेक्शन के अंदर जैसे अब जो आरएफआईसी, बहुत से लोग उसको डब्ल्यूटीआर बोलते हैं, लेकिन डब्ल्यूटीआर एक कंपनी है जो उसको बनाती है, उसे उसको आरएफआईसी कहते हैं।
तो RFIC, अब उसके अंदर भी अलग अलग, जैसे 2G का अलग है, 3G का अलग है, 4G का अलग है। तो नेटवर्क सेक्शन में कैसे ये पूरा सेक्शन काम करता है। अब आजकल जैसे 5G फ़ोन है, 4G फ़ोन चल रहे हैं, तो इनके अंदर भी अलग अलग ICs होती हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर। जैसा कि मैंने बताया 2G, 3G, 4G, 5G, इन सबका IC, इनका सर्किट सबका अलग अलग होता है। एक जो 2G फ़ोन होता है उसका सर्किट अलग होता है, कीपैड वाला फ़ोन होता है उसका नेटवर्क का सर्किट अलग होता है, 3G फ़ोन का अलग होता है, 4G का अलग होता है, 5G का अलग होता है। तो इन सब चीज़ों को समझाने के लिए, सिर्फ नेटवर्क सेक्शन को समझाने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। देखिए हमारे फ़ोन के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है नेटवर्क, और उस नेटवर्क को, बिना नेटवर्क के हमारा फ़ोन एज अ आईपॉड वर्क करता है। तो सबसे मेन चीज़ नेटवर्क के लिए हमको पूरा 1 मंथ का टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद में फिर पावर सेक्शन, पावर सेक्शन के अंदर मेन होती है PMIC, पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसके अंदर भी अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। एक पावर IC, आप तो सिर्फ उसको एक पावर IC के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके अंदर कितने मॉड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करती है, उसके बारे में भी हम बताते हैं। अब उसके अंदर भी, पावर सेक्शन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑडियो सेक्शन होता है। उसके बाद में ऑडियो सेक्शन के अंदर भी 2 सेक्शन होते हैं, माइक का, स्पीकर का, रिंगर का, इस तरह से अलग अलग उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद में लाइट का सेक्शन होता है, डिस्प्ले ड्राइवर IC का सेक्शन होता है। किसी में पावर IC के बाद लाइट IC के थ्रू उसको लाइट का वोल्टेज दिया जाता है, लेकिन डिस्प्ले की सप्लाई जो होती हैं कुछ CPU से आती हैं। इस तरह से क्या होता है, किसी में कुछ डिस्प्ले ड्राइवर ICयाँ भी होती हैं, तो कभी कभार उसी सर्किट के अंदर भी अलग अलग मॉडल में अलग अलग सर्किट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है। पावर सेक्शन के पहले भी DC to DC कन्वर्टर IC होती है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद में पावर सेक्शन में भी शॉर्टिंग का सेक्शन एक पूरा आता है कि शॉर्टिंग किस तरह से देखी जाएगी, उसमें भी बहुत सारे होते हैं। पावर IC के अंदर, मतलब PMIC के अंडर में ही चार्जिंग सेक्शन का भी होता है मॉड्यूल, के चार्जिंग सेक्शन किस तरह से काम करता है। अब चार्जिंग सेक्शन भी देखिए, 3 पॉइंट बैटरी का अलग होता है, 4 पॉइंट बैटरी का अलग होता है, 2 पॉइंट बैटरी का अलग होता है। ये कभी भी कोई नहीं बताता है, आप कभी भी जाएंगे इस तरह से कोई नहीं बताता है कि 2 पॉइंट वाली बैटरी का पावर सर्किट कैसा होता है, 3 पॉइंट वाली बैटरी का सर्किट कैसा होता है, 4 पॉइंट वाली बैटरी का सर्किट कैसा होता है। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर हम बैटरी सर्किट को समझाने के लिए करीब करीब 15 से 20 दिन लेते हैं उसके अंदर। उसके बाद में इसके अलावा कीपैड सेक्शन, की कीपैड कैसे वर्क करता है, जो पुराने फ़ोन का आता था। अब जैसे टच वाले फ़ोन आ गए तो उनके अंदर टच चलती है। अब टच के अंदर भी अलग अलग होती है। पहले जैसे चाइनीज़ टच होती थी जो X और Y की पोजीशंस पे चलती थी। अभी उसके बाद कुछ नॉर्मल टच आई जिनके अंदर IC लगी हुई आती है। फिर उसके बाद में एमोल टच भी होती हैं, और ये इनका सर्किट किस तरह से होता है, सबका सर्किट अलग होता है। इसको समझाने में हमें टाइम लगता है। उसके बाद में देखिए ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं इस वीडियो में उन मोबाइल के जो हार्डवेयर से रिलेटेड जो सर्किट है उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से मैं अगर हर सेक्शन के ऊपर बात करना स्टार्ट करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि इस कोर्स के लिए आप जल्दबाजी ना करें। और देखिए, जैसा कि मैं खुद चाहता हूँ कि कोर्स जल्दी ख़त्म हो। कोर्स जल्दी ख़त्म करना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव नॉलेज देना है। क्योंकि जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि इस वीडियो की जो सीरीज़ होंगी वो टोटली यूनिक होंगी, मतलब जो अभी तक किसी ने कंटेंट नहीं दिया है। जो ऑलरेडी यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड है ट्रेनिंग से रिलेटेड शॉर्ट में पार्ट कोर्सेज के अंदर, तो अगर आपको उस तरह का कंटेंट चाहिए तो आप ऑलरेडी यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल पर आपको जो भी इस तरह का कंटेंट मिलेगा वो यूनिक होगा और बहुत ही डिफरेंट टाइप का मैं इसको करूँगा। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब से मैंने इस हार्डवेयर सीरीज़ की वीडियो अभी जो 2 दिन पहले डाली थी कि फ्री हार्डवेयर कोर्सेज और 500 लेसन्स का, तो मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का भी कॉल आया, मैसेज आया कि आप इस तरह से ना करें और इन कोर्सेज़ को, इतने महंगे कोर्सेज़ को फ्री में ना करें। हमारे स्टूडेंट्स हमें इस तरह से बात करते हैं, जवाब देते हैं। इस तरह के बहुत सारे मुझे मैसेज और कॉल्स अभी आने लग गए हैं। देखिए, लेकिन इन चीज़ों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि जैसे कि ये जो इंस्टीट्यूट की अभी बात कर रहे हैं, इसमें बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जिन्होंने जितना पैसा लिया है उतनी वैल्यू, उतना नॉलेज भी नहीं दिया है उन स्टूडेंट्स को। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं। अभी ये वीडियो डालने के बाद भी कम से कम 100 से ज़्यादा कमेंट्स ऐसे ही आए थे कि हमने 40,000 दिए, 50,000 दिए, 60,000 दिए, लेकिन हमें लगा ही नहीं कि हमें उस हिसाब का नॉलेज दिया गया। तो देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जो उन स्टूडेंट से सीख गया। देखिए, मैं तो कभी किसी इंस्टीट्यूट गया ही नहीं, मैंने तो खुद से सीखा। तो मुझे तो पता ही नहीं इंस्टीट्यूट में किस तरह से काम किया जाता है। मुझे तो खुद वो लोग बताते हैं जो इस तरह के इंस्टीट्यूट से लर्निंग करके आए हैं। मैं तो कभी किसी, जैसा मैंने कहा, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट पे गया नहीं हूँ, ना किसी इंस्टीट्यूट से मैंने सीखा है। लेकिन मैंने
बहुत सारे शॉप पर काम किया है और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी और एनजीओ वगैरह भी जो फ्री में कोर्सेज सिखाते थे, क्योंकि उस समय मैंने मेरी जो स्टोरी बताई थी तो मैंने बहुत ट्राई किया था। मैं कुछ जगह पे गया भी, कहीं पर 2 दिन, कहीं पर 5 दिन, कुछ जगहों पर मैं गया भी हूँ वहाँ पे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बिना पैसे लिए कोई नहीं सिखाता है। तो इस तरह की चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, लेकिन रियलिटी अगर बताऊँ तो ये उन लोगों से ही मालूम चलती है जो किसी इंस्टीट्यूट में इस तरह के कोर्सेज करके आए हैं और उन्हें वहाँ वो वैल्यू और नॉलेज नहीं मिला। तो उन लोगों ने ही इस तरह के कमेंट्स करके बताया कि इस इंस्टीट्यूट का तो हमने इतना एडवर्टाइजमेंट देखा था और वहाँ पर जब हम गए, हमसे इतनी सारी फीस ली और उसके बाद हमें वैसा कुछ कोर्स करने को नहीं मिला। फिर उन्होंने वापस से किसी और शॉप पर सीखा या किसी और उस पर्सन के पास सीखा जो ऑलरेडी इस फील्ड में मास्टर था, या जो नामचीन मैकेनिक होते हैं जिनका नाम चलता है किसी भी मार्केट में कि ये बंदा उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। फिर वहाँ पर जाकर के उन्होंने दोबारा से सीखा। तो देखिए, अगर इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के हज़ारों रुपये खर्चा करने के बाद भी अगर आपका काम नहीं होता है तो ऐसे इंस्टीट्यूट का भी क्या मतलब। देखिए, और वैसे भी बहुत से इंस्टीट्यूट मुझसे इस चीज़ को लेकर के दुश्मनी भी ले रहे हैं कि आप इस तरह के कोर्सेज़ को फ्री में ना करें। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज उन लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, इस वीडियो सीरीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके स्टूडेंट जो है इस चीज़ के लिए क्वेश्चन करने वाले हैं उनसे। क्योंकि देखिए, आपको दोनों साइड सोचना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के साइड से भी और एक स्टूडेंट के साइड से भी। और सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ। आज इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि जब मैं इस तरह के कोर्सेज मैंने करे तो उनको ये टेंशन हुआ कि अब हमारी जो है इनकम डाउन हो जाएगी। देखिए, मेरे एक व्यूअर हैं, मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस टॉपिक के लिए मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि आज के टाइम में जो आज से पहले के टाइम में स्कूल कॉलेजेस को मंदिर का दर्जा दिया जाता था। स्कूल के कॉलेजों के नाम के साथ में जैसे विद्या मंदिर है ना, इस तरह के नाम दिए जाते थे स्कूल कॉलेज को। लेकिन आज अब उन स्कूल कॉलेजों के नाम पर एक धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है, लोगों से पैसे कमाए जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो अब अगर बात करें शिक्षा की, मतलब नॉलेज की, किसी भी कोर्सेज़ की, तो वो सिर्फ लोगों के लिए एक धंधा बन करके रह गया है। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इन चीज़ों की जितनी भी इस तरह की जो भ्रांतियाँ लोगों ने फैलाई हैं, जो इस तरह की जो मतलब वही बात कि शिक्षा को बिजनेस बना लिया गया है, तो इस मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूँ। और इसलिए मैं जितने भी जो ये कोर्सेज होते हैं बिल्कुल डीप लेवल के, हाई लेवल के, माइक्रो लेवल के, चीप लेवल के, इन सभी कोर्सेज को मैं फ्री करने वाला हूँ। और रही बात, अगर किसी इंस्टीट्यूट को मुझसे इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल लीगल एक्शन लीजिए। और मैं इस YouTube चैनल पे एक और बात बताना चाहूँगा कि मेरा जो ये YouTube चैनल है मोबाइल रिपेयर ट्रिक, अभी इस चैनल पे कुछ 14,500-600 के समथिंग सब्सक्राइबर, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय इतने सब्सक्राइबर हैं उसके ऊपर। और देखिए, ये सब्सक्राइबर गेन करने के लिए मैंने इस चैनल को नहीं बनाया, एक अपने नॉलेज को देने के लिए बनाया। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अलावा मेरे और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो सोशल वर्क का है। मैं सोशल वर्क में भी आगे रहता हूँ। और देखा जाए तो मेरा जो मोबाइल का काम है ये मेरा पार्ट टाइम काम है। मेरा एक्चुअल काम, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और ख़ासकर बिजली विभाग, नगर निगम और बैंकिंग सेक्टर के खिलाफ और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ मैं वीडियो बनाता हूँ। और बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ। मेरे उस दूसरे चैनल के ऊपर करीब 37-38 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। और शुरुआत की 50 से 100 वीडियो में मैंने कभी भी उसमें नहीं बोला कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हमेशा ये बोलता था कि शेयर करो उन लोगों से जिनको इससे प्रॉब्लम होती है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उपभोक्ता जागृति के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं और बनाता रहता हूं मैं। और आप उस चैनल को भी जाकर के देखिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मैंने इससे पहले भी बिजली विभाग को नेशनल लोक अदालत से 650 से ज़्यादा केस हरा चुका हूं। मैं एक एडवोकेट नहीं हूं, मैंने सेल्फ लर्निंग से, क्योंकि मेरे घर भी एक बार बिजली का बिल जो है 60,000 रुपये का आया था, जिसके लिए मैं पूरा 1 साल परेशान हुआ था। उसकी वजह से मैंने पूरा विद्युत अधिनियम को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद अपना केस मैंने खुद कंज्यूमर फोरम से लड़ा और उसको मैं जीता भी। उसके बाद दैनिक भास्कर में मेरी खबर आई, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और सरकार के नीतियों के खिलाफ मैंने अलग अलग, जैसे नगर निगम के खिलाफ वेबसाइट बनाई, बिजली विभाग के खिलाफ मेरी वेबसाइट है bijliforum.com, आप चाहें तो उस पर भी जाकर के देख सकते हैं।
और मैं डोनेशन को लेकर के भी मैं गरीब लोगों की बहुत मदद करता हूँ। और मैंने पिछले साल दिवाली पर हम कुछ 5-6 फ्रेंड्स लोगों ने मिल करके उन लोगों को कपड़े, मिठाइयाँ, इस तरह की चीज़ें बांटी। देखिए, गरीब लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि मैं मेरी इनकम का 10% हमेशा डोनेट करता हूँ। उन लोगों को जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको मैं डोनेट करता हूँ। और जैसा कि मैंने अपनी पहली अभी जो हार्डवेयर फ्री सीरीज़ के बने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि मैं साल में 10 स्टूडेंट को फ्री में सिखाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ पैसे के लिए करें, कुछ चीज़ें पैसे से हट करके भी करना होती हैं। तो इस तरह के काम मैं करता हूँ। और जिन भी इंस्टीट्यूट को अगर मेरे इस वीडियो सीरीज़ से और मेरे चैनल से प्रॉब्लम है ना, आप बिल्कुल जाइए, लीगल एक्शन लीजिए। आप लोगों को एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना केस में खुद लड़ने में कैपेबल हूँ। और रही बात स्टूडेंट की साइड की, जैसा कि मैंने कहा था इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट के साइड से भी सोचें और स्टूडेंट के साइड से भी सोचें। तो आज इंस्टीट्यूट वालों को प्रॉब्लम हो रही है कि इस तरह के मैं वीडियो बनाऊंगा तो उनका लॉस होगा, लेकिन कभी उन्होंने स्टूडेंट की तरफ से नहीं सोचा कि वो स्टूडेंट कहाँ से पैसा लाया होगा। किसी ने किसी से उधार लिए होंगे, किसी ने कुछ बेच करके लाया होगा, किसी ने लोन लिया होगा, किसी ने उधार लिया होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में कोई नहीं सोचता कि जब वो इस तरह के कोर्सेज करके आते हैं उनको वो नॉलेज और वैल्यू नहीं मिलती है, तो उनको भी ये पता नहीं होता है कि वो भी कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। अगर मैं कभी इस तरह के किसी इंस्टीट्यूट में गया होता और मुझे उतने पैसे देने के बाद अगर उतनी वैल्यू नहीं मिलती, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि कंज्यूमर फोरम में उस इंस्टीट्यूट को किस तरह से घेरना है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तो कभी किसी इंस्टीट्यूट गया ही नहीं हूँ। लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में आप लोग सोचिए कि अगर आपने किसी से इतना पैसा लिया है और उसको उतनी वैल्यू नहीं दी है, तो आपने एक तरह से उनके साथ फ्रॉड किया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और देखिए, आप किसी से पैसे ले रहे हैं, किसी को कुछ, तो उतनी वैल्यू दो उसको, सबसे मेन चीज़ ये। बात पैसे की नहीं है कि आपने 10,000 के कोर्स के 50,000 लिए या आप 60-70 हज़ार रुपये ले रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने जितने उनसे पैसे लिए हैं, आपने उनको उतनी वैल्यू, उतना नॉलेज दिया कि नहीं, है ना। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना ऐड करते हैं कि हम इतनी फ़ीस लेते हैं और इतना रोज़गार देते हैं, 100% प्लेसमेंट, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, प्लेसमेंट और ये सब चीज़ें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज। अगर आपने उनको इतना नॉलेज दिया है, उतनी स्किल दी है, तो वो कहीं पर भी उनको ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, वो खुद से सब कुछ कर सकते हैं। और वही लोग सब कुछ कर पाते हैं जिन्होंने इस चीज़ को लेकर के स्ट्रगल किया है और मेहनत की है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट से जो भी मैसेज और कॉल सभी आ रहे हैं, तो मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। और जो भी हो, आप जितना जो कर सकते हो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी इनकम के लिए काम करो, मैं अपनी इस फील्ड के लिए और ख़ासकर इस देश के यूथ के लिए काम करूँगा कि जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है और वो कुछ करना चाहते हैं इस कोर्सेज़ को करके, तो मैं उसके लिए काम करूँगा। और रही बात कि जिन लोगों को, अभी एक बार वापस रिपीट करूँगा कि इस कोर्स को शॉर्ट में ख़त्म करने के बाद बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको नॉलेज और वैल्यू चाहिए तो 6 से 8 मंथ का टाइम मेरे चैनल पर आपको देना पड़ेगा। और इसमें देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि किसी भी नॉलेज को टाइम चाहिए होता है ना, तब जा कर के आप कुछ सीख पाएंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी ही ख़त्म करना है तो देखिए, मार्केट में बुक्स भी मिलती है, 100-200 रुपये की बुक्स मिलती हैं। ये 60 दिन में बने मोबाइल चिप लेवल के इंजीनियर, है ना, 90 दिन में बने मोबाइल चिप लेवल इंजीनियर। तो अगर इस तरह के अगर आपको कोर्सेज करना है तो मार्केट में 100, 150, 200 रुपये की बुक्स मिलती है। आप चाहें तो अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स के ऊपर, क्योंकि जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी फ्री होती है बुक्स। तो आप चाहें तो 100, 150, 200 रुपये में कैश ऑन डिलीवरी भी आपको मिल जाएगी। मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का नॉलेज आपको चाहिए तो 100-200 रुपये आप अमेज़न पे खर्चा कीजिए और आपको जो बुक्स मिलेंगी उसमें इस तरह का आपको नॉलेज मिल जाएगा। देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग की जो फील्ड है, इसके अंदर जितना आप एक्सपीरियंस लेंगे, जितना नॉलेज लेंगे, आपकी इनकम उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी। और ये टेक्नोलॉजी कभी भी रुक नहीं रही है, मतलब ये कोर्सेस कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मतलब इस कोर्स का कंटेंट कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, रोज़ अपडेट हो रहा है, रोज़ अपडेट हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब हम सो करके उठते हैं तब तक भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। अगर आपको वो बदलाव पता चलते हैं और आप भी उस बदलाव के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं, अपडेट करते हैं, तो आप भी अपनी इनकम को बढ़ाते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। बहुत से मोबाइल शॉप्स इस वजह से बंद हो जाती हैं क्योंकि उनके जो वर्कर्स और टेक्निकल काम करने वाले होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, ठीक है ना। उस वजह से वो अपडेट नहीं हो पाते हैं और काम के साथ, उस समय के साथ बराबरी नहीं कर पाते हैं और उनका काम बंद हो जाता है। तो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहिए, टाइम के साथ अपडेट होइए, आपके साथ कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं होगा।
और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो सीरीज़ के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और 2 दिन के अंदर ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और देखिए, मैंने अभी पहले वीडियो में भी कहा था कि कुछ लोग अभी अब व्हाट्सएप पर मैसेज बार बार मुझे करने लगे हैं कि सर ये कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन लोगों को मैं ब्लॉक कर दूंगा। इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर मैं कुछ आप लोगों के लिए करना चाहता हूं तो उस काम से आप लोग फ़ायदा उठाइए, लेकिन मुझे परेशान करने की कोशिश ना करें। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि मैं पहले भी कहा था कि आप सब लोग मेरे भाई हैं और अपने इस छोटे भाई को परेशान ना करें। ये छोटा भाई आपके लिए जितना भी करना चाहता है वो बिल्कुल करेगा, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। और मेरी हर एक वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। और अब जिन भी लोगों को इनसे प्रॉब्लम हो रही है, होते रहिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ और इस चीज़ के लिए, अब इस फील्ड के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले भी बहुत फील्ड के बारे में, बहुत सारी मतलब फील्ड्स में काम किया है और जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा पार्ट टाइम काम है, लेकिन फिर भी मैं इसमें बहुत कुछ करने का मन रखता हूँ और करता भी हूँ। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगा एंड में, लास्ट में, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, कि जितना टाइम आप इस चैनल पे दोगे और इस कोर्सेज़ के लिए, देखिए जल्दबाजी ना करें, मैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि ये वीडियो सीरीज़ पूरी जो है 6 to 8 मंथ में इसको ख़त्म कर दूंगा और आपको इसके लिए बिल्कुल भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के अंदर ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हो रही हैं और जल्द से जल्द मैं इस वीडियो सीरीज़ को ख़त्म करूँगा, लेकिन जल्दी से मेरा पहला फोकस होगा नॉलेज और वैल्यू के ऊपर, ताकि जो भी मैं वीडियो में आपको बताऊँ उस पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। ठीक है ना। और लास्ट में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, आपके ऊपर छोड़ा ये सब चीज़ें मैंने। ठीक है ना, मैं इस चीज़ के लिए तो काम करता ही नहीं हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तो ये यूट्यूब में ट्रेंड जैसा होता है, तो बोलते हैं कि क्योंकि चैनल ग्रो होना भी ज़रूरी है ये चैनल के लिए, क्योंकि ग्रो होगा तो ज़्यादा लोगों तक नॉलेज जाएगा, ये मोटिव होता है। देखिए, इससे कुछ ऐसा मन में नहीं होता। अगर इस तरह का सिर्फ चैनल पे ग्रो करने का होता तो इस तरह की नॉलेज कभी कोई शेयर नहीं करता। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा, लेकिन हाँ, आप इसको उन लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। बस इतना ही कहूँगा मैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।